बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले सरस्वती माता की जय। प्रेम श्री महाकाली की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रथम गिरा गणपति सुमीरो गौरीपति अभिराम। पवन तनय रघुवंश मणि मन मोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति जी की कथा जन जन बन दाता। राम लग्न भाषा रचियो जन मन गण सुख सार। बोले गौरी नंदन की जय। ब्रह्म रूप का कहानी कहने जा रहा हूं जो इस प्रकार है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते होते हैं। भक्तों के कष्ट दूर करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। इसी प्रकार पूरे पृथ्वी पर संकट आन पड़ी, तब भगवान ब्रह्म रूप में अवतरित हुए, जो इसी प्रकार कथा है। भगवान को ध्यान लगाकर सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। प्रेम से पुराणों के अनुसार एक बार मारीच नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी। आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से मीठी वचनों से अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना किया। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु एक पहर के लिए अथवा कुछ समय के लिए प्रतीक्षा, क्योंकि संध्या काल सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा राक्षस तथा यक्षों को लेकर के बैल पर चढ़ करके विचरते हैं। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं, नरक में जाते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में न आया और उस कामातुर काम के बस में दिति ने निर्लज्ज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने दैव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति के इच्छा पूर्ण की और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान किए। सनातन ब्रह्मारूप गायत्री का जाप करने लगे। द्वितीय में गर्भधारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की, हे आर्यपुत्र भगवान भूतनाथ, मेरे अपराध को क्षमा करे और मेरा यह गर्भ नष्ट ना करे। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों को वे सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। प्रजापति कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए, उन्होंने अपने पत्नी को अपने संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थरथर कांपती हुई देखा तो वे बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त कामवासा में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी दो अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों को कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे। साधु और स्त्रियों को सहयोग उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर के भगवान क्रोध में आकर के उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के श्राप से ना हो, क्योंकि
ब्राह्मण के श्राप से दोबारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चात है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश का उज्जवल करेगा। वह बालक साधु जनों का सेवा करेगा और काल को भी जीत कर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भागवत पौत्र के उत्पन्न होने के बाद सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा कष्ट समाप्त हो गया। कुछ समय बाद दिति का पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष नाम का एक पुत्र था। उसे पूरी पृथ्वी पर शासन करने का इच्छा थी, इसलिए पृथ्वी को लेकर समुद्र में जाकर छिप गया। पृथ्वी को डूबता देखकर सभी देवता घबरा गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप पृथ्वी को डूबने से बचा लीजिए, क्योंकि इस पर संपूर्ण मानव समाज को अपनी जीवन बिताना है। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो मानव समाप्त हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। इसीलिए हे करुणा निधान, दीनों पर कृपा करें, दीनों पर कृपा करके बचाइए। सभी देवताओं की पुकार सुन भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। यह अवतार अन्य अवतारों से बहुत अलग था। सभी देवताओं, ऋषि मुनियों ने उन्हें इस रूप में देखकर उनकी स्तुति की, साथ ही साथ प्रार्थना की कि हे वह हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ाकर उसका वध कर दे, ताकि जीवों को दैत्यों के अत्याचार सहने के लिए मजबूर न होने पड़े। विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर समुद्र में छुपे हिरण्याक्ष को ढूंढा, उससे पृथ्वी लेने लगे तो उसने युद्ध करते समय युद्ध के लिए भगवान वराह को ललकारा। दैत्य हिरण्याक्ष क्रोध ललकार सुन करके भगवान विष्णु को क्रोध आया। भगवान वराह और दैत्य हिरण्याक्ष में भीषण युद्ध छिड़ा, जो कई वर्ष तक चला, जिसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान वराह समुद्र से पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर वराह ले आए और बाहर ले आए और पृथ्वी की पुनः स्थापना की। तभी से वराह जयंती भी मनाया जाता है। वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु के भक्त यानी वैष्णव उनकी पूजा आराधना करते हैं। इस दिन वराह भगवान की स्तुति की जाती है। साथ ही कुछ लोग इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। भगवान विष्णु को इस अवतार को बहुत अनूठा माना जाता है। जो वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हमने वराह अवतार का वर्णन किए अपने दिमाग के अनुसार, और आगे 7 अवतार का वर्णन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल लाइक दबा करके कृपा प्रदान करें। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले लखनलाल की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले महाकाली की जय, बोले सब देवी देवता की जय, गुरु बृहस्पति भगवान की जय, बोले शनि महाराज की जय, महाकाली की जय, आदि शक्ति माता की जय, बोले सब देवी देवता की जय, बोले सब संतान की जय, सच कथा व्रत की जय, प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सरस्वती ब्रह्म देवता की जय, बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय, प्रेम श्री महाकाली की जय, बोले आदि शक्ति माता की जय, बोले सब देवी देवता ने की जय, बोले सब संतान की जय, बोले सत्कथा व्रत की जय, प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, तीनों माता की जय, बोले गणेश भगवान की जय। जय जय महाकाली जय।